ज़ुहैब के सामने उसकी माँ और बहन की सारी हकीकत खुल चुकी है। अब तो ज़ुहैब सोच भी नहीं सकता था कि उसकी माँ बहन उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती। अनीज़ा ने उनके इतने जुल्म सहे, इतनी ज़्यादतियाँ बर्दाश्त की, लेकिन कभी उफ तक न की। अब ज़ुहैब अपनी माँ बहन से पूरी तरह बदगुमान हो चुका है। लेकिन रमशिया की सज़ा इतनी छोटी नहीं बनती। रमशिया की सज़ा वैसे ही उसे मिलनी चाहिए जैसे वो अनीज़ा को विंचेर के ताने देती थी। अब वो होती है अगर उसकी बेटी विंचेर पर आए तभी ही उसकी अकल ठिकाने आए कि दूसरों को ताने देना अच्छी बात नहीं होती, कितना दिल दुखता है। और दूसरी तरफ अब नाया और अयान अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। अब बारी पूरी तरह बदगुमान हो चुका है प्रीशियस, लेकिन प्रीशि की वो समझ नहीं आ रही कि क्या ही मजबूरी है कि वो अपने शोहर से इतनी बातें छुपा रही है। बारी ने हर अच्छे बुरे वक्त में प्रीशि का साथ दिया है। अगर अब बुरा वक्त है तो वो क्यों बारी से शेयर नहीं कर रही? अगर वो उसकी मदद नहीं लेना चाहती तो वो साफ इनकार भी तो कर सकती है। लेकिन अब बारी उसका शोहर है तो उसका हक है बारी पर। अब बारी प्रीशे से बदगुमान हो जाएगा। उसे यही लगेगा कि अयान और प्रीशे के दरमियान कुछ चल रहा है, लेकिन बारी भी शायद दिमाग से ही फारिग है। जब उसे प्रीशे ने अयान से शादी करनी ही होती या उसे फिर चलाना ही होता तो तब क्यों नहीं चलाया जब अयान ने उसे प्रपोज किया था? अब उसे क्या ही जरूरत थी बारी से शादी करने के बाद अयान से अफेयर चलाने की? अब नया सारा इल्जाम प्रीशे पर डाल देगी कि प्रीशे की वजह से एक बार फिर से मेरी एंगेजमेंट रुक गई। अयान ने हमसे शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो प्रीशे में इंटरेस्टेड है। इस वजह से प्रीशे की पूरी तरह बदनामी हो जाएगी। और फिर बारी के सामने इस अनाया की हकीकत खुले और राहीज के सामने भी कि इसने ये सब कुछ जानबूझकर प्लान बनाकर किया था। ये और अयान मिले हुए हैं, दोनों ही घटिया इंसान हैं। इसके बाद अयान और अनाया सबके सामने एक्सपोज हो जाएंगे। तो ये बस आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है? अपने नए कमेंट में लाजमी दिया करें। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।